दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज बात करूंगा राहुल गांधी द्वारा देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दो अहम मुद्दों की, जो राहुल गांधी ने बड़े ही जोर शोर से उठाए। पहला मुद्दा प्रधानमंत्री की जाति को लेकर है। देश में जहां एक तरफ जाति का जनगणना को लेकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यह मुख्य मुद्दा बनाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा गया कि भारत का एक्सरे किया जाना चाहिए और जाति का जनगणना होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जाति को लेकर के कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को खुद जो है वो ओबीसी समाज में शामिल किया था, जबकि मोदी कभी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वो सवर्ण समाज में पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को और अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया और उसके आंकड़े जो है वो उन्होंने बताए हैं कि कब और कैसे उनकी जाति को ओबीसी में शामिल करके प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी का लाभ लिया और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की हकमारी करने का प्रधानमंत्री ने काम किया है। तो प्रधानमंत्री की जाति को जिस प्रकार से लेकर के देश के तमाम एक्टिविस्ट मुद्दा बनाते रहे हैं, कहते रहे कि फेक ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, तो ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रधानमंत्री की जाति को फेक बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वो बाद में ओबीसी हुए हैं। उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में, यानी जो उनकी जाति है मोड़ घासी जाति जो है, ये तेली जाति कई जगह होती है, कहीं राठौर भी इसको कहा जाता है, कहीं तेली भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुजरात में इस जाति को मोड़ घासी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी की जाति की जो सवर्ण समाज में काउंट होती है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया था। तो इस मुद्दे को राहुल गांधी ने प्रमुखता से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाया है। दूसरा मुद्दा जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाया, वो मुद्दा भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। वहीं राहुल गांधी ने कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर का जिस प्रकार से गला घोटा जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर जो है वो घाटे में जा रहा है, क्यों ना इस सेक्टर को भी अडानी अंबानी को बेच दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं वो निजीकरण की बात को कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब कोल इंडिया जो पब्लिक सेक्टर है उसको भविष्य में हो सकता है घाटे में दिखा करके अपने उद्योगपति मित्रों को प्रधानमंत्री जी बेच दें। ऐसे में जो उस सेक्टर में काम करने वाले SC ST OBC समाज के लोग हैं, क्या वो कभी सपना देख सकते हैं कि उस कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर के मालिक बनेंगे? क्योंकि ना तो उनको बैंक लोन देगा और ना ही उनकी इतनी हैसियत है कि वो उस कंपनी को खरीद सकें। लिहाजा इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो अडानी मित्रों को जाएगा और अडानी बंधुओं को जाएगा, अंबानी बंधुओं को जाएगा, प्रधानमंत्री के कॉरपोरेट मित्रों को जाएगा। तो ये राहुल गांधी ने ऐसा उठाया है। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को सुनी जाए और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से किसी भी मुद्दे को उठाना नहीं चाहता है। और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं ना कहीं इस देश के सवर्ण समाज का कब्जा है, तो वो इस देश के मजदूरों का, गरीबों का, SC ST OBC का, महिलाओं की बात नहीं करता है। इसलिए इस मीडिया को गोदी मीडिया भी कहा जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि SC ST OBC समाज को, आदिवासी समाज को न्याय मिलना चाहिए। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो देश की चौथाई आबादी न्याय से वंचित रह जाएगी। पहले दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन से राहुल गांधी SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी समाज को न्याय को लेकर के गंभीर हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि देश की आधी आबादी महिलाएं हों या चौथाई आबादी SC ST समाज हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, टोटल मिलाकर के जो 90% समाज है, आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी अभी तक वो समाज मुख्य धारा में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतिदिन आगे बढ़ रही है अपने नए नए मुद्दों को लेकर के और अपनी मांगों को लेकर के निर्भीकता से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को, गरीब को, हाशिए पर पड़े हुए समाज को कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से न्याय की उम्मीद है। और वो इसलिए भी है क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है। जिस प्रकार से सरकार हिटलरशाही कर रही है, उस समय पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। धन्यवाद।